चलिए ठीक है, हम लोग अब देखते हैं। मेरा नेक्स्ट टॉपिक है एरिया ऑफ अ सिमिलर ट्रायंगल। लास्ट क्लास में हम तुम लोगों को एक क्वेश्चन दिए थे प्रूफ करने के लिए। तुम लोग अटेम्प्ट कर लिया है पूरा? वो किया अटेम्प्ट या नहीं किया? बन गया सर। क्लियर है? चलो ठीक है, बन गया। हम अब देखते हैं, हम कुछ लिख रहे हैं, ठीक ना। देखो, थ्योरम है, ये कहता है कि द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल is equal to the square of the ratio of their corresponding triangle, corresponding sides। देखो, ये जो कहना चाह रहा है वो ये है, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है, सपोज करो ए बी सी और दूसरा है तुम्हारा पी क्यू आर, ठीक। हेयर ट्रायंगल ABC is similar to triangle PQR, then area of triangle ABC by area of triangle PQR is equal to साइड, करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब कि ए बी बाई पी क्यू का स्क्वायर, या फिर बी सी बाई क्यू आर का स्क्वायर, या फिर सी ए बाई आर पी का स्क्वायर। ये इस थ्योरम का कहना है। सब लोग इसको एक बार देख लो, हम फिर प्रूफ करते हैं। अच्छे से इस बात को दिमाग में बैठा लो, क्या लिखे हैं और ये क्या कहना चाह रहा है। अगर डाउट है तो बोलो, नहीं तो हम प्रूफ करते हैं इस बात को। क्लियर है। चलो ठीक है, सब लोग पढ़ लो एक बार। 1 मिनट का टाइम देते हैं, 30 सेकंड का टाइम देते हैं। हाँ क्लियर है। चलो ठीक है फिर, चलो ठीक है, देखते हैं प्रूफ। क्या है, दो ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, ठीक। ये मान लो ए बी सी है, ये पी क्यू आर है। हम इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। इसका नाम लिख देते हैं एम एन। हेयर गिवन क्या है, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक। ये दिया हुआ है। फिर क्या करते हैं, टू प्रूफ क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू ए बी बाई पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू सी ए बाई आर पी का स्क्वायर। ये प्रूफ करना है।
चलो ठीक है। नाउ हम बोल रहे हैं कि एरिया ऑफ ए ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या जानता है? बेस इंटू हाइट। तुम हाइट चुनने के लिए देखो, जैसे यहाँ 3 कंडीशन है, तो ये एक बार में प्रूफ नहीं होगा, एक एक करके कोई कंडीशन आएगा। अब वो डिपेंड करता है कि तुमको कौन सा कंडीशन पहले प्रूफ करना है। अगर हम ए बी बाई पी क्यू प्रूफ करना है, या कोई भी, या ये वाला प्रूफ करना है, तो हम इस पे ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ठीक, हम ए से बी सी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए ए एम, और क्यू आर में भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किए पी एम। अब बताना एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लिख सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं? नो सर। एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बराबर हाफ इंटू क्यू आर इंटू पी एन। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। रेशियो निकालो। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी इंटू ए एम बाई हाफ ऑफ क्यू आर इंटू पी एन। ठीक है, ये हाफ और ये हाफ कट गया, बच क्या गया? बी सी इंटू ए एम बाई क्यू आर इंटू पी एन। इक्वेशन फर्स्ट। बोलो, कोई दिक्कत? नो सर। चलो ठीक है, यहां तक हो गया। हम पहले ये वाला प्रूफ कर रहे हैं। सेम प्रूफ यहां तक सब में सेम होगा। यहां तक तुम ये तीनों लाने के लिए ये करना होगा, हाइट बदल देना, तुम परपेंडिकुलर इस पे डाल देना या इस पे डाल देना, कोई इशू नहीं है। अब बता रहे हैं, तुमको पता है कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। अगर ऐसा है तो ए बी बाई पी क्यू बराबर बी सी बाई क्यू आर बराबर पी आर बाई, मतलब ए सी बाई पी आर लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं? एंगल क्यू बराबर, मतलब एंगल बी बराबर एंगल क्यू लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं? एंगल सी बराबर एंगल आर लिख सकते हैं, और एंगल पी बराबर एंगल ए लिख सकते हैं। बोलो। और 90 डिग्री ये तो इक्वल है। क्या ये सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी से प्रॉब्लम है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, हम लिख रहे हैं सिंस ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, तो हम यहां से लिख सकते हैं ए बी बाई पी क्यू बराबर बी सी बाई क्यू आर बराबर ए सी बाई पी क्यू। एंड और क्या लिख सकते हैं? एंगल ए बराबर एंगल पी, एंगल बी बराबर एंगल क्यू, एंगल सी, क्या बोला? यहाँ पी क्यू होगा, ए सी बाई पी क्यू। ए सी बाई पी आर, पी आर सॉरी, पी आर। ठीक, चलो अब देखो, इन ट्रायंगल हम बात कर रहे हैं इन ट्रायंगल ए बी एम और पी क्यू एन में। देखना, इन ट्रायंगल ए बी एन एंड ट्रायंगल पी क्यू एन। क्लियर है? हम पी क्यू एन की बात कर रहे हैं। सुनना, एंगल बी बराबर एंगल क्यू लिख सकते हैं, एंगल ए एम बी बराबर एंगल पी एन क्यू बराबर 90 डिग्री, और ए बी बाई एंगल एंगल से सिंपल, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाते हैं। क्या एंगल एंगल से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा? यस सर। ठीक है, हम क्या बोल सकते हैं? एंगल बी बराबर एंगल क्यू है, गिवन है तुम्हारा, एंगल ए एम बी बराबर एंगल पी क्यू एन बराबर 90 डिग्री। सो ट्रायंगल ए बी एन
सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एन बाई एंगल एंगल। सो हम बोल सकते हैं कि बाई साइड रेशियो ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए एम बाई पी एन। बोलो। यस सर, लिख सकते हैं। हाँ, लिख ठीक है, सकते हैं। तो हम यहां से लिख सकते हैं ए बी बाई ए एम इज इक्वल टू पी, कौन सा है, पी क्यू बाई पी एन बाई सिमिलैरिटी प्रॉपर्टी। हम इसको इक्वेशन सेकंड मान रहे हैं, कोई दिक्कत? नो सर। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट को देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल इतना बराबर बी सी बाई क्या है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए एम बाई पी एन इंटू बी सी बाई क्यू आर। हमको चाहिए कौन कौन सा, बी सी। अच्छा और भी कुछ चाहिए, एक मिनट रुक जाना, तो यहाँ देख लो एक बार कौन सा आया है मेरे पास, ए बी बाई ए एम आया है। मुझे प्रूफ क्या करना है, ए बी बाई पी क्यू। ए बी तो मेरा यहाँ है नहीं, ठीक है, ए बी है नहीं, ए बी है नहीं, और कौन सा ए बी है, ए एम है मेरा, यहाँ से हम रिप्लेस करना, देखो ए एम बाई कौन सा हम रिप्लेस कर सकते हैं, ए एम बाई पी एन। अच्छा इसको इधर ले जाओ, तो ए एम बाई पी एन को हम ए बी बाई पी क्यू लिख सकते हैं, बोलो। हाँ, लिख सकते हैं। ठीक है, ए बी बाई पी क्यू लिख सकते हैं। अच्छा एरिया देख लेना एक बार, क्लियर है ना सब, सही एरिया फॉर्मूला लिखे हैं ना? बीसी बाई मेरा यहाँ क्या है, बीसी बाई क्यू है। सुनो हम क्या कर रहे हैं, सही है कोई दिक्कत नहीं है, हम इसके बराबर भी और क्या लिख सकते हैं, कौन सा रह गया मेरा, हम प्रूफ क्या किए थे ये बता देना तो पहले, एक मिनट रुक जाना, कहीं गलत लिख दिए, कोई प्रॉपर्टी कोई रेशियो गलत लिख दिए, देख लेना एक बार, चेक करो तो रेशियो सब सही लिखे हैं ना। ए एम बाई पी एन, ए एम बाई पी एन बराबर ए बी बाई पी क्यू, ठीक है, और ए एम बाई पी एन बराबर बी क्यू बाई बी सी बाई क्यू आर। हाँ सॉरी, ठीक है चलो, देखो हम क्या क्या लिख सकते हैं, ये ठीक है, अब आगे लिखते हैं, और कहाँ गया मेरा, ये फिगर देखना आप, सुनना, हम क्या लिखे हैं, ए एम बाई पी एन, हम इसको अभी थोड़ा सा एडिट कर रहे हैं, एक बार और देख लेना हम क्या लिख रहे हैं, हम इसको लिख रहे हैं ए एम बाई पी एन बराबर ए बी बाई पी क्यू, कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये वाला मेरा रिप्लेस हो गया ए एम बाई पी एन, बचा कौन सा, बी सी बाई क्यू आर। हम बोल रहे हैं या तो इस प्रॉपर्टी से देखो, बी सी बाई क्यू आर को या तो ए बी बाई पी क्यू से रिप्लेस कर दो, या फिर ए बी बाई पी क्यू को बी सी बाई बी आर से रिप्लेस कर दो और इक्वेशन में पुट कर दो। अब हम देख लेना हम क्या बोल रहे हैं, हम थोड़ी देर के लिए इसको इक्वेशन सेकेंड मानते हैं, इसको थर्ड मानते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड हम बोल रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू, पी क्यू आर ही है ना, पी क्यू आर इज इक्वल टू, हम बोल रहे हैं कि ए एम बाई पी एन को ए बी से रिप्लेस करो और बी सी बाई क्यू आर को ए बी से रिप्लेस करो। क्यों? क्योंकि बी सी बाई क्यू आर बराबर ए बी बाई पी क्यू है और ए एम बाई पी एन बराबर ए बी बाई पी क्यू है। बोलो क्लियर है?
हाँ क्लियर। यस सर। यस तो सर। हम यहां से तुम्हारा क्या आ गया, ए बी बाई पी क्यू इंटू ए बी बाई पी क्यू। तो ये क्या हो गया तुम्हारा, ए बी बाई पी क्यू का होल स्क्वायर। क्यों, हम क्या क्या रिप्लेस किए यहाँ, हम रिप्लेस किए ए एम बाई पी एन को ए बी बाई पी क्यू से, और किसको रिप्लेस किए, बी सी बाई क्यू आर को भी बी सी बाई क्यू आर को रिप्लेस किए ए बी बाई पी क्यू से। चलो एक प्रॉपर्टी प्रूफ हो गया। यस सर। अब हम तुम लोगों से पूछते हैं क्या तुम बाकी साइड का प्रोपोर्शनलिटी प्रूफ कर सकता है। यहां से एक तो और दिख रहा होगा। अब तुमको ए बी बाई पी क्यू को जिससे रिप्लेस करना है रिप्लेस कर दो, क्योंकि तीनों तो बराबर ही है ना। तुम ए बी बाई पी क्यू की जगह बी सी बाई क्यू आर लिख दो या ए सी बाई पी आर लिख दो, तीनों इक्वल है, तीनों रेशियो प्रोपोर्शन हो जाएगा। बोलो। यस सर क्लियर। हाँ हो जाएगा। सिमिलरली, अरे हो क्या जाएगा, इस सामने लिखा हुआ है, तीनों सब ए बी बाई पी क्यू के जगह रिप्लेस करते जाओ सारे साइड। क्या आ जाएगा, ए बी बाई पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर, दूसरा साइड ये वाला ले लो बी सी बाई क्यू आर, तो ये हो जाएगा बी सी बाई क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर, थर्ड ले लो कौन सा, ए सी बाई पी आर। प्रूफ यस बोलो। सर। यस सर। यस। ठीक, हम एक एग्जांपल करते हैं, एक मिनट रुक जाना। चलो यहां तक क्लियर है ना, पहले ये बोल दो सबका। चलो एक क्वेश्चन कर लो पहले, फिर ही आगे बढ़ते हैं। तुम्हारे बुक का ही एक क्वेश्चन है, इसको देखना। क्वेश्चन है एग्जाम्पल 9। कहता है इन फिगर गिवन द लाइन सेगमेंट एक्स वाई is parallel to side BC, side AC, sorry, of triangle ABC, and it divides the triangle into two parts of equal area. Find the ratio AX by AB। तुम्हारा फिगर ये है कुछ, ये तुम्हारा रहा A C B X Y।
क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, 1 मिनट के लिए सोच समझ के पढ़ना, एक लाइन में मत पढ़ लेना और फिर सोचो तुम्हारे मन में क्या आ रहा, नहीं बनेगा तो हम बनाएंगे। चलो देखो, चलो एंगल ए पर 90 डिग्री है। कोई 90 डिग्री नहीं है, ऐसा कोई फिगर तुमको कहीं से दिख रहा है? क्वेश्चन जो पढ़ा वो देखो, कंफ्यूज मत हो। क्वेश्चन बोल रहा है कोई एक ट्रायंगल ए बी सी है। अब इस ट्रायंगल के बारे में कुछ नहीं बोला तो अपने मन से कुछ भी एज्यूम 90 डिग्री ये सब नहीं कर सकते। ठीक, बोला है इन द फिगर द लाइन सेगमेंट एक्स वाई इज पैरेलल टू द साइड ए सी ऑफ ट्रायंगल एबीसी, बस और कुछ नहीं बोला। एंड इट डिवाइड्स द ट्रायंगल एबीसी इनटू 2 पार्ट्स ऑफ इक्वल एरिया। तुम यहां कंफ्यूज हो रहा होगा तुम लोग, समझ में आ रहा है ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है ना कि ये जो लाइन है ना इस पूरे ट्रायंगल को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, एक पार्ट ये एक पार्ट ये, और इसका एरिया और इसका एरिया इक्वल है। क्लियर, समझ में आ रहा है कुछ? देखो गिवन क्या है, एक्स वाई पैरेलल टू ए सी, ये गिवन है तुम्हारा। और क्या बोला है? एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एक्स वाई इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए सी बाई एक्स। बोलो ये क्या तुम लोगों को पता चल रहा है? ये जो क्वेश्चन से जो बोल रहा है वो लिखे हैं हम। यस सर। ठीक, अगर ऐसा है तो हम ये बोल सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एक्स वाई इज इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ये कितने लोगों को समझ में आ रहा है जो लिखे हम अभी? बोलो, ये समझ में आ रहा है जो हम लिखे? हेलो, नहीं आया सर। हाँ सोच रहे सोचो, अरे 1 मिनट सोचो। ठीक है चलो हम इसको प्रूफ लिखते हैं फिर से। एक बार बताना, हाँ समझ गए 2 इंटू होगा क्योंकि दोनों एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ में डिवाइड कर रहा है तो ए बी सी को हम क्या लिख सकते हैं? एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एक्स वाई प्लस प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए सी वाई एक्स, ये लिख सकते हैं? यस सर। लिख सकते हैं। अब तुम क्वाड्रिलेटरल ए सी वाई एक्स को बी एक्स वाई से रिप्लेस कर सकते हो। यस सर। दोनों इक्वल है तो हम रिप्लेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते? हाँ कर यस सकते सर। तो ये क्या हो जाएगा जब तुम इसको यहां से रिप्लेस करोगे तो ये 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल, पिछले बार उल्टा लिख दिए थे क्या? नहीं सही तो लिखे। बोलो ये क्लियर है? यस सर क्लियर। निरंजन, बाकी लोग? यस यस सर। अगर किसी को डाउट हो तो बोलो। दीपक तुमको समझ में आ रहा है? यस सर। चलो ठीक है, अब हम लोग देखते हैं। मुझे निकालना क्या है? फाइंड द रेशियो ऑफ एक्स बाई ए बी। चलो ठीक है, देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें। चलो लेट इट बी। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी एक्स वाई, एंगल बी एक्स वाई इज इक्वल टू
एंगल बी ए सी corresponding एंगल। ठीक, एंगल बी वाई एक्स बराबर एंगल बी सी ए corresponding एंगल। प्रॉब्लम है? नहीं कुछ नो नहीं। सर। ठीक है, चलो तो हम यहां से लिख सकते हैं, सो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल एक्स। एक मिनट मेरा बैटरी इसका डाउन हो गया। वायर कहाँ? चलो ठीक है, देखो ट्रायंगल एक्स बी वाई, सो हम यहां से ये बोल सकते हैं ए बी बाई एक्स बी बराबर, और क्या बोल सकते हैं का, चलो ठीक है, ए बी बाई एक्स बाई BC बाई BY। कोई भी दो साइड ले लो ना, इतना कोई जरूरी नहीं है, ले लो सी बी बाई वाई बी। ठीक है, मुझे इसका मेन जरूरत नहीं है, जरूरत कुछ और का है। देखो हम क्या जानते हैं, नहीं हम इसको क्यों लिखे, हम यहाँ डायरेक्ट लिखते हैं, इसको जरूरत नहीं है। मुझे पता है थ्योरम 6 से क्या, कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स बी वाई इज इक्वल टू, हम क्या ये लिख सकते हैं, ए बी बाई बी एक्स का होल स्क्वायर। किसी को इस Yes. बात की प्रॉब्लम है? नो सर। नहीं यहाँ तक हो गया। थ्योरम 6 नहीं है, चलो ठीक है। अब यहां देखना, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं, नहीं इसको फर्स्ट मानते हैं, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, और इसको सेकंड मान लो, ये सेकंड है तुम्हारा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स बी वाई इज इक्वल टू 2। देखो इसको इधर छोड़ दो 2, इसको इधर ले आओ, तो ए बी सी बाई बी एक्स वाई क्या हो जाएगा 2। कोई दिक्कत? नहीं नो कोई सर। नहीं। ठीक है, यहां रिप्लेस करो, यहां पे रिप्लेस करो, इसको करो रिप्लेस, तो ठीक है। अब नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड हम क्या लिख सकते हैं, ए बी बाई एक्स बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या 2। बोलो कोई दिक्कत? नहीं कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहां से ये क्या हो जाएगा, ए बी बाई एक्स बी बराबर √2। यहां से दो माइनस √2 भी आता है, सुनो, पर ये नहीं होगा, क्यों? सिंस लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव। जब हम इसका रूट लेंगे तो प्लस माइनस √2 आएगा, तो प्लस होगा, माइनस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तुमको पता है क्या, कभी -5 मीटर किसी को मेजर करते देखा है? नो सर।
तो लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव होता है, जैसे कि डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव है 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होता है लेकिन डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही होगा। तो उसी प्रकार लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं ले सकते, तो तुम ये नहीं ले सकते। क्लियर है? मुझे चाहिए क्या? Yes, sir. ax बाई bx। हम ab को लिख सकते हैं ax प्लस bx। Yes, sir. तो हम ax प्लस bx और xb को bx कर दो बराबर √2। प्रॉब्लम है? No, sir. सिंप्लीफाई करो तो ये क्या हो जाएगा, bx इधर लाएगा, इधर कॉमन लेगा तो ये √2 माइनस 1 बराबर ax। कोई दिक्कत? ax होगा, सॉरी। हमको चाहिए क्या? bx बाई ax। ax बाई ab चाहिए, सॉरी, फिर ax बाई ab चाहिए, ax बाई ab चाहिए। हम गलती किए, हम ये नहीं कर सकते, मुझे चाहिए ही कुछ दूसरा। देख लो मुझे क्या चाहिए, हमको लगा ax बाई bx, ये xb है। मुझे चाहिए ax और ab। क्या हम xb को लिख सकते हैं ab माइनस ax? हम xb को ab माइनस ax लिख सकते हैं? Yes, हाँ sir. लिख सकते। ठीक है, तो लिख दो। हम क्या लिख सकते हैं? ये ab एज इट इज छोड़ दो, हम xb को लिख सकते हैं क्या? ab माइनस ax बराबर √2, सिंस ax प्लस xb बराबर ab है। किसी को कोई दिक्कत? No, sir. इसको सिंप्लीफाई करो, देखो क्या आ रहा है। सिंप्लीफाई करते हैं तो ये ए बी बराबर √2ab माइनस ax। मुझे चाहिए क्या? किसका रेशियो? ax बाई ab। ठीक है, तो हम ax को इस साइड ले आते हैं और इसको इस साइड ले आते हैं, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? ax बराबर ab कॉमन ले लो, तो ये कॉमन लोगे तो ये क्या हो जाएगा? √2 माइनस 1। तो यहां से ax बाई ab बराबर √2 माइनस 1। बोलो, कुछ गड़बड़ नहीं ना किया? ax बाई ab। यहाँ पर जो सिंप्लीफाई किया उन्हें समझ में नहीं आया। ठीक है, अच्छा वो तो हम कर देंगे, पहले बार चेक कर लो। पहले मुझे चाहिए था क्या? ab बाई ax बाई ab ही चाहिए ना, या कुछ और चाहिए? ax बाई ab। चलो ठीक है, देखते हैं क्या किए। पहले एक बार फिर से रीचेक कर लो। ये 2 आया ट्रायंगल ABC बाई, तो ये √2 ab बाई ax, ab बाई ax तक मेरा ab बाई xb तक √2 है। ठीक है, अब xb, मुझे xb, हम देखो क्या बोले थे ना कि हम ये देखो इस लेंथ को देखो, ab को हम ab को लिख सकते हैं ax प्लस xb। बोलो, Yes, sir. ax प्लस xb। तो यहाँ देखो हम लिखे हैं ab को लिख सकते हैं ax प्लस xb। मुझे रेशियो क्या चाहिए? xb बाई ab चाहिए। मुझे xb चाहिए था, हम ax चाहिए, सॉरी, बार बार हम मिस्टेक कर दे रहे हैं, हम गलती किए, फिर से गलती की, सॉरी। सही तो आ रहा है ax बाई ab। मुझे चाहिए ax, हम x भी पता नहीं क्या गलती लिख दी। मुझे ax बाई ab चाहिए, ax बाई ab चाहिए। ठीक है, हम यहाँ से ax को क्या लिख सकते हैं? ab माइनस xb। अगर हम ये करते हैं तो ये xb आ जाएगा। मुझे xb बराबर पुट करना पड़ेगा, सॉरी, हम यहाँ xb बराबर पुट कर सकते हैं क्या? हम एक गलती किए हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक। हम xb बराबर लिख सकते हैं ab माइनस ax। प्रॉब्लम नहीं है, हम यहाँ रिप्लेस किए और सिंप्लीफाई किए तो ये आता है ab बराबर √2ab माइनस √2, पिछली बार में हम ax ये √2 छोड़ दिए थे। अब सिंप्लीफाई करो तो ये √2 ax हो जाएगा, और इधर अगर √2ab माइनस ab आएगा, फिर हम ab कॉमन ले लो तो क्या बचेगा? √2 माइनस 1 बचेगा, और इधर
√2ax हो जाएगा। फिर इसको यहां लिख रहे हैं, ये x है, सॉरी फिर से गलती, ये तुम्हारा ax है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा ax बाई ab बराबर √2 माइनस √2, √2 माइनस 1/√2। अब क्लियर है क्या? अब क्लियर है? हाँ क्लियर है। अब तुम इसको रेशनलाइज करना है तो कर दो रेशनलाइज। तुम्हारे बुक में जो आंसर दिया रेशनलाइज करो तो ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस √2/2। क्लियर है? यस सर। Yes. चलो ठीक है, ये क्लियर है। अब दो छोटा छोटा थ्योरम और है, उसको क्लियर खत्म करते हैं और ये वाला तुम्हारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। बस इसके बाद जो बचेगा वो तुम्हारा जस्ट पैथागोरस थ्योरम है। चलो ठीक है, थ्योरम या फिर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट में ऐसे करके मार्क करते हैं। चलो ठीक है, तुम्हारा नेक्स्ट क्या कहता है, द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल are proportional to the squares on their corresponding altitude। देखो ये क्या कह रहा है, ये वही बात है जो पहले हम प्रूफ कर चुके हैं। मुझे ये यही प्रूफ कर देना चाहिए था पर हम लिखे नहीं। सोचना, देखो इस बात को, जब हम ये प्रूफ किए कि ट्रायंगल आ गया, हम जब ये ट्रायंगल को प्रूफ किए, ये वाले ट्रायंगल को और ये वाले ट्रायंगल को भी सिमिलर है, तो ए बी बाई पी क्यू बराबर मेरा ए एम बाई पी एन भी तो आ गया था। यस सर। ठीक है, तो हम क्या ए बी बाई पी एन को हम रिप्लेस नहीं, ए बी बाई पी क्यू को ए एम बाई पी एन से रिप्लेस नहीं कर सकते क्या? कर हाँ सकते हैं सर। हम यहां से लिख सकते हैं, फ्रॉम प्रीवियस प्रूफ सिंस ए बी बाई पी क्यू बराबर एम बाई पी एन था, बिकॉज triangle ABM is similar to triangle PQN. Now, from theorem 6, area of triangle ABC by area of triangle PQR बराबर AB बाई PQ का होल स्क्वायर है। तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि AM बाई PN का भी होल स्क्वायर हो जाएगा। बोलो। यस सर। तो ये AM और PN क्या था? एल्टीट्यूड ही था। एल्टीट्यूड मीन्स व्हाट? परपेंडिकुलर, वेयर AM and PN are altitudes of triangle ABC and triangle PQR। बोलो, किसी को कोई दिक्कत? नो सर। यहां सर। से क्या प्रूफ निकल गया? पहले साइड के प्रोपोर्शनल था, दूसरी बार में क्या आया कि एल्टीट्यूड के प्रोपोर्शनल है। एक चीज और देखो क्या बोलता है, द एरिया ऑफ, थोड़ा सा पीछे दिखाइए, बस एक वर्ड छूट गया। हो गया। दीपक तुम सुन रहा है क्लास में या कुछ और कर रहा है? सुन रहे हैं सर। ठीक है, द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल
proportional to the squares on their corresponding angle बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर मतलब समझते हो ना? देखो ये क्या कह रहा है, ये बोल रहा है कि कोई भी दो ट्रायंगल का जो एंगल बाइसेक्टर है, सपोज करो ए बी सी, और एक ट्रायंगल है तुम्हारा पी क्यू आर, वेयर एल और ए के पी के, here L and PK are angle bisector of angle BAC and angle QPR. Then बोलना चाह रहा है ये कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू AL बाई PK का स्क्वायर। ये बोलना चाह रहा है। अब इसको हम प्रूफ करते हैं, ठीक है? प्रूफ फ्रॉम थ्योरम 6 we know that चलो उससे पहले हम कुछ और लिख देते हैं, प्रूफ करते हैं। इन ट्रायंगल ABL एंड ट्रायंगल PQK एंगल B बराबर एंगल Q और एंगल A/2 बराबर एंगल P/2। क्या ये सबको समझ में आ रहा है हम क्या लिखे हैं? क्या ये समझ में आ रहा है हम क्यों लिखे हैं ये? हाँ समझ। क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। हाँ सिंस ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, तो एक्चुअली में ये आखिर क्या लिखे हैं? हम बोल रहे हैं कि एंगल BAL बराबर एंगल QPK है। प्रॉब्लम है इस बात से किसी को? नो सर। अगर किसी को है निरंजन, दीपक, अतुल, प्रवीण, यस सर। क्लियर है या डाउट है? नो सर, क्लियर यहाँ तक। तो हम यहां से क्या सकते हैं? हम बोल सकते हैं कि AB बाई PQ इज इक्वल टू AL बाई PK। कोई दिक्कत है? पहले लिख देते हैं। No, sir. ट्रायंगल पहले लिख देते हैं ABL इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQK बाई एंगल। कोई दिक्कत? नो सर। तो हम यहाँ से AB बाई PQ बराबर AL बाई PK लिख सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट। किसी कोई दिक्कत है? नो सर। नो सर। अब फ्रॉम थ्योरम 6 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बराबर AB बाई PQ का होल स्क्वायर है। तो हम इसको लिख सकते हैं AL बाई PK का होल स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। क्या बात जो हम बोल रहे थे वो प्रूफ हो गया? यस सर। यस सर। अब Yes, सुनो, ये चैप्टर तुम्हारा ऑलमोस्ट खत्म होने को है।
सिर्फ पैथागोरस थ्योरम है, जो कि थोड़ा बहुत तुम लोग को सबको पता होगा, हम पढ़ाएंगे, वो नेक्स्ट क्लास में खत्म करेंगे। इससे रिलेटेड पहला बात, कल हम नोट्स चेक करेंगे, हमको किसी भी हाल में अब तक जो पढ़ाया गया वो सारा का सारा नोट्स चाहिए। ओके